नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी थोड़े ही दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आप सभी शिक्षक बंधुओं द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब 2014 के NCTE के नोटिफिकेशन के आधार पर देने का प्रयत्न किया था। आप सभी का प्रश्न यह था कि यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति एंट्री लेवल पर टेट का लेवल 1 पास करने के बाद होता है तो क्या भविष्य में उनके प्रमोशन के लिए टेट का लेवल 2 पास करना आवश्यक होगा। अर्थात किसी शिक्षक की नियुक्ति टेट पास करने के बाद प्राइमरी शिक्षक के लिए होता है तो क्या अपर प्राइमरी में प्रमोशन के लिए उन्हें लेवल 2 का टेट पास करना आवश्यक होगा या नहीं। इसी प्रश्न का हल हमने ढूंढने का प्रयास किया था। चूंकि शिक्षकों के प्रमोशन के संबंध में NCTE के किसी भी नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है। 2014 के नोटिफिकेशन में पहली बार शिक्षकों के प्रमोशन के संबंध में लिखा गया है और मैंने उसी नोटिफिकेशन में आप सभी के इस प्रश्न का हल ढूंढने का प्रयास किया और उसी के आधार पर मैंने पिछला वीडियो बनाया था। इस पर बहुत सारे शिक्षकों का यह संदेश आया कि उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं आया। कृपया इसे दोबारा समझाने का कष्ट करें। पहली बात तो यह कि यह मेरे लिए कोई कष्ट की बात नहीं है। यह मेरा सौभाग्य है कि आप लोग मुझे ध्यान से सुनते हैं, नहीं तो आज के समय में कोई किसी की बात सुनता कहाँ है। आप सभी को कहीं भी कंफ्यूजन लगे आप बेझिझक प्रश्न पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूं और मेरा शेड्यूल थोड़ा सा टाइट रहता है, समय का अभाव रहता है। इस वजह से उत्तर देने में थोड़ी देर भले हो सकती है, लेकिन यदि उस पूछे गए प्रश्न की जानकारी मेरे पास हुआ, उसका उत्तर मेरे पास हुआ तो मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। अब मैं पूछे गए प्रश्न पर आता हूं। 2014 के NCTE के नोटिफिकेशन में दो बातें समझने लायक है। पहला, इस नोटिफिकेशन के पैरा 4B और दूसरा इस नोटिफिकेशन के अंत में दिए गए शेड्यूल का लेवल 3। यदि इसे समझ गए तो सारी बात समझ आ जाएगी। इस नोटिफिकेशन के पैरा 4B को आप ध्यान से पढ़ें। इसमें कहा गया है कि फॉर प्रमोशन ऑफ टीचर्स the relevant minimum qualifications as specified in the first and second schedules are applicable for consideration from one level to the next level। अर्थात इस पैरा के लैंग्वेज को यदि आप समझेंगे तो इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि इस नोटिफिकेशन के नीचे दिए गए शेड्यूल में जिन शिक्षकों को जिस लेवल में रखा गया है, यदि प्रमोशन के माध्यम से उनका लेवल इस शेड्यूल के हिसाब से चेंज होता है तो उन शिक्षकों को प्रमोशन के लिए उस लेवल का न्यूनतम योग्यता हासिल करना आवश्यक होगा। और यदि प्रमोशन के बाद इस शेड्यूल के हिसाब से आपका लेवल चेंज नहीं होता है तो उन्हें कोई एडिशनल योग्यता लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि पहला शेड्यूल जो सामान्य शिक्षकों पर लागू होता है, जिसमें सामान्य शिक्षकों के न्यूनतम योग्यता की बात की गई है। अर्थात वैसे शिक्षक जो मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश आदि सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उन शिक्षकों के न्यूनतम योग्यता की बात की गई है। इस शेड्यूल के लेवल 1 और 2 में प्री प्राइमरी, प्री स्कूल या नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के बारे में कहा गया है और उसके सामने उन शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता के संबंध में बताया गया है। यदि ऐसे शिक्षक जो प्री प्राइमरी बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनकी नियुक्ति प्री प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए की गई है, यदि प्रमोशन से उनका लेवल चेंज होता है, अर्थात वो 1-2 लेवल से तीसरे लेवल में पहुंचते हैं,
तो उन्हें तीसरे लेवल की न्यूनतम योग्यता हासिल करना आवश्यक होगा। लेकिन इस शेड्यूल में प्राइमरी और अपर प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने वाले अर्थात क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को एक ही लेवल अर्थात लेवल 3 में रखा गया है। अर्थात प्राइमरी और अपर प्राइमरी के सभी शिक्षकों को लेवल 3 में रखा गया है। ऐसे में यदि किसी प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रमोशन अपर प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है तो इस शेड्यूल के अनुसार उनका लेवल चेंज नहीं होता है, तब भी वे लेवल 3 में ही बने रहेंगे। ऐसे में इन शिक्षकों के ऊपर इस नोटिफिकेशन के पैरा 4B के अनुसार उन्हें कोई फर्दर योग्यता हासिल करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस प्रमोशन से उनका लेवल चेंज नहीं होता है। यदि इस शेड्यूल में प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को अलग अलग लेवल में रखा जाता, उस कंडीशन में यदि प्राइमरी शिक्षकों का प्रमोशन अपर प्राइमरी में किया जाता, वैसे कंडीशन में प्राइमरी के शिक्षकों को अपर प्राइमरी के न्यूनतम योग्यता हासिल करने की आवश्यकता होती, अर्थात उन्हें दोबारा लेवल 2 का टेट पास करने की आवश्यकता होती। यहाँ प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रमोशन विद इन लेवल हो रहा है, अर्थात प्रमोशन के बाद भी उनका लेवल चेंज नहीं हो रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उन्हें लेवल 2 का दोबारा टेट पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका प्रमोशन विद इन लेवल हो रहा है। प्रमोशन के बाद भी वो लेवल 3 के ही शिक्षक बने रहेंगे। यदि प्राइमरी और अपर प्राइमरी के शिक्षकों का प्रमोशन लेवल 4 के लिए होता है, तब उन्हें इस शेड्यूल के हिसाब से लेवल 4 के लिए जो न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया गया है वो उन्हें हासिल करना आवश्यक होगा। लेकिन यदि प्राइमरी शिक्षकों का प्रमोशन के बाद भी उनका लेवल चेंज नहीं होता है, अर्थात अपर प्राइमरी में प्रमोशन के बाद भी उनका इस शेड्यूल के हिसाब से लेवल चेंज नहीं होता है, तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से उन्हें कोई फर्दर योग्यता हासिल करने का कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात टेट का लेवल 2 पास करने का कोई आवश्यकता नहीं है। इस नोटिफिकेशन में जो बातें कही गई है उससे तो यही अर्थ निकलता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर का जो निर्णय दिया है, उस निर्णय में नियुक्ति और प्रमोशन के लिए केवल टेट की बात की गई है। उस निर्णय में यह नहीं कहा गया है कि किन शिक्षकों के लिए कौन सा लेवल का टेट पास करना आवश्यक होगा, अर्थात उस निर्णय में केवल शिक्षकों के लिए टेट क्वालिफाई करने की बात की गई है। लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में इस निर्णय में कहीं जिक्र नहीं किया गया है। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति प्राइमरी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है और वो लेवल 1 का टेट पास है, तो भविष्य में उनके प्रमोशन के लिए लेवल 2 का टेट पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने इस अंक में इस प्रश्न का जो हल ढूंढने का प्रयत्न किया है वो कुल मिलाकर NCTE का 2014 के नोटिफिकेशन पर आधारित है, और उस नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग भी यही समझेंगे। अब आगे आने वाला समय में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के दौरान इसका क्या अर्थ निकाला जाता है या इसकी क्या व्याख्या की जाती है, यह तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन अभी फिलहाल यदि इस नोटिफिकेशन को आप स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे तो इससे यही अर्थ निकलता है कि जो शिक्षक लेवल 1 का टेट पास करके शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए हैं और भविष्य में यदि उनका प्रमोशन हुआ है या होने वाला है, तो उन्हें लेवल 2 का टेट पास करने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद है अब आप लोगों को सारी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस अंक में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।